ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर देवास से है, जहां ग्राम गंधर्वपुरी की अव्यवस्थाओं को लेकर तहसीलदार ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। इसी के साथ बात होगी इंदौर की, जहां अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता अप्रतिम 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। देवास के ग्राम गंधर्वपुरी में अव्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को तहसीलदार संजय गर्ग मौके पर पहुंचे और पंचायत के जिम्मेदारों को फटकार लगाई। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को हो रही परेशानी और अन्य गंदगी एवं अधूरे पड़े कार्यों को लेकर सरपंच, प्रतिनिधि, सचिव और अन्य कर्मचारियों को चेतावनी दी और 8 दिनों के भीतर सुधार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। ग्रामीणों ने नाली की सफाई और अधूरे कार्यों को लेकर शिकायत की, जिसके लिए तहसीलदार ने केवल आश्वासन दिया। अब ये देखना बाकी है कि पंचायत जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करेगी या फिर आश्वासन ही सीमित रहेंगे। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। इंदौर में IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स द्वारा आयोजित मध्य भारत की सबसे बड़ी अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिताओं में से एक अप्रतिम 2025 का भव्य शुभारंभ IIST परिसर में हुआ। इस प्रतियोगिता में शहर और आसपास के क्षेत्रों के 120 से अधिक प्रतिष्ठित स्कूलों के 3000 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि और IIST ग्रुप के एडवाइजर अरुण S भटनागर द्वारा अप्रतिम मशाल का प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में BSF बैंड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सभी स्कूल स्टूडेंट्स ने BSF बैंड की मधुर धुन में भव्य और अनुशासित मार्च पास्ट की प्रस्तुति दी। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव उपस्थित रहे। संस्थान पिछले 6 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष खेलों की श्रेणी में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, पिकल बॉल और फुटबॉल शामिल है, जबकि नॉन स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में डिबेट, साइंस, मॉडल, आइडिया टू स्टार्टअप और ग्रुप सिंगिंग आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र भाग ले रहे हैं और सभी विजेताओं और उपविजेताओं को कुल 2 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज से अप्रतिम प्रज्ञा प्रतिस्पर्धा इस नाम से एक बहुत बड़ी आयोजन खेल प्रतिस्पर्धा को लेकर प्रारंभ हुआ है। किस तरह का आयोजन है, कितने विद्यालय इस आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, ये 5वां साल है हमें जब हम 2 प्रतियोगिताएं कराते हैं, अप्रतिम प्रज्ञा और अप्रतिम स्पोर्ट्स। तो अप्रतिम प्रज्ञा में जो है उसमें डिबेट होती है। इस बार हमने एक आइडिया लिया पिच थॉन का, कि बच्चे कोई आइडिया पिच करें और उसको किस तरह से आगे ले जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना ज़रूरी है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टअप और इनोवेशन की शुरुआत हो उनके दिमाग में, इसके लिए इसको इंक्लूड किया। इसके अलावा प्रोजेक्ट मॉडल कंपटीशन है। इस बार एक नई चीज़ लेके आए कि पैट्रियोटिक सॉन्ग पे ग्रुप सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक भावना वाले, देशभक्ति वाले ग्रुप सॉन्ग का कंपटीशन हो रहा है। फिर इसका जो हमारा अप्रतिम स्पोर्ट्स है उसमें पिकल बॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट, इनकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और उसमें करीब 125 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज सम्मिलित हुए हैं। तो उसमें एक और बात की कि इस बार सुबह हमने मार्च पास कराया विभिन्न स्कूलों का और उसके प्राइजेस भी डिक्लेयर करे हैं। तो बहुत ही अच्छा दृश्य था, विहंगम दृश्य था जब बच्चे मार्च पास कर रहे थे। IIST द्वारा लगातार शिक्षा के साथ में खेल गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जीता है, वर्ल्ड कप, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से लड़कियों के लिए भी खेल गतिविधियां बहुत आगे अग्रसर करेगी? देखिए, हम तीनों जो हमारे कॉलेज हैं, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, उसमें हमने योजना पिछले 8 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, वो शुरू की थी समग्र समुत्कर्ष योजना, जिसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हमारा मूल मंत्र है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो गर्ल्स हमारे यहाँ बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज भी अगर आप देखेंगे तो जो प्रतियोगी आए हैं उनमें गर्ल्स की संख्या बहुत प्रचुर है। और कल 2 इवेंट हुए भारत को गर्व करने के लिए। एक तरफ हमारी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, दूसरी तरफ इसरो के हमारे महान वैज्ञानिकों ने हैवीएस्ट व्हीकल लॉन्च किया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी और गेम्स में भी, और यही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। ये अप्रतिम प्रज्ञा प्रतिस्पर्धा कितने दिनों का आयोजन है और इसका फाइनल मुकाबला क्या करते हैं? 3, 4, 5 आज 3 दिन चलेगी, 5th को इसका फाइनल होंगे। और क्रिकेट में काफ़ी टीमें आई तो हमें 3 ग्राउंड लेने पड़े। तो ये बच्चों को जो व्हाट्सएप की दुनिया में है उनसे निकाल करके फील्ड में लाने की नितांत आवश्यकता है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो और सक्रिय उनकी भागीदारिता हो खेल में, और अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे पहली शर्त है। आपके व्यक्तिगत जीवन से पता चलता है कि अनुशासन को आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अनुशासन का कितना महत्व है, एक बार आप संक्षेप में बताएं। देखिए, जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट, और उसमें भी अनुशासन जब तक नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो डिसिप्लिन होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ छात्रों को एक तरफ जहाँ हमारे बायोमेट्रिक लगा है हर क्लास में, वो दूसरी तरफ इतनी भी सुविधा है कोई भी मुझसे कभी भी मिल सकता है बिना कोई अपॉइंटमेंट के। तो दोनों चीज़ें हैं साथ में, अनुशासन भी है और स्नेह भी है। आपका परिचय दीजिए सर। मैं अरुण एस भटनागर, मैं ग्रुप एडवाइज़र हूँ IST ग्रुप का और स्पर्श ग्रुप का। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। राजगढ़ में TI ट्रैफिक देवनारायण पांडे की सूझबूझ और तत्परता से एक 4 साल की बच्ची को मेले में बिछड़ने के बाद उसके माता पिता से मिलवाया गया। 5 नवंबर 25 को श्री कपिलेश्वर महादेव सारंगपुर में मेले के दौरान भारी भीड़ में रोती हुई बच्ची पुलिस के ध्यान में आई। TI ट्रैफिक देवनारायण पांडे ने मेले में माइक के माध्यम से अनाउंसमेंट कर बच्ची के माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया, जिसके बाद मंदिर परिसर में बच्ची अपने माता पिता से मिल गई और पिता लालजीराम मोगिया से लिपट गई। TI ने बच्ची को उसके पिता को सुपुर्द किया। इस कार्यवाही में TI ट्रैफिक देवनारायण पांडे, आरक्षक राहुल चौहान और आरक्षक शुभम बिरथरे की सराहनीय भूमिका रही। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। राजगढ़ में कार्तिक माह की पूर्णिमा के अवसर पर ग्राम काचरिया भाई में पूर्ण काम खेड़ापति सरकार को अन्नकूट अर्पित कर 56 भोग लगाया गया और मंदिर को 21 दीपों से सजाया गया। रात 8 बजे पुजारी अजय बैरागी द्वारा बालाजी सरकार की भव्य महाआरती संपन्न की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासी भक्ति भाव के साथ शामिल हुए। आरती के पश्चात सभी ग्रामवासी, विशेषकर महिलाएं और माता बहनें प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। राजगढ़ से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। अमलाई में सिंधी समाज का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर भगवान झूलेलाल और अग्रसेन महाराज के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में समाजजन ने जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपी अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। रायपुर निवासी अमित बघेल द्वारा भगवान झूलेलाल को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने पूरे सिंधी समाज की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया। अमलाई में पूज्य सिंधी पंचायत के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। थाना चचाई का घेराव किया गया और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। सिंधी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी के खिलाफ जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। अभी तक पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सिंधी समाज की इस एकजुटता ने प्रशासन तक साफ संदेश पहुंचा दिया है कि आस्था के अपमान पर अब चुप्पी नहीं बल्कि सख्त कार्यवाही होगी। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी के खिलाफ शीघ्र FIR दर्ज नहीं की गई तो आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।